ये त्याग किया ना उन्होंने। इस बात का ये त्याग है 200 सैनिकों को सरहद पर उन्होंने अपने प्रचार के लिए मरवा दिया। आरडीएक्स ला करके ये त्याग था क्या? जिन लोगों को धर्म का अर्थ नहीं पता, जिन लोगों को भगवत ध्वज का मतलब नहीं पता, वो लोग हमें हिंदुत्व सिखाएंगे। जय श्री राम का नारा लगाते हैं। मैं बचपन से ही जय सिया राम का नारा लगाता हूँ। आपने कभी सिया राम क्यों नहीं बोला? क्या इन महिलाओं का भारत देश में कोई योगदान नहीं है? आप देख सकते हो मेरी इस उंगली में, देखो आप, मैं गिरी हूँ और मेरे ऊपर जने कितने भी गिर गए थे। अच्छा, ठीक है ना, हाँ। इतनी भीड़, पैर मुड़ गया। लेकिन एक झलक पाने के लिए, मतलब राहुल जी के हम इतने दीवाने हैं, जितने भी खड़े हुए ना, सब दीवाने नहीं हो। अभी मीडिया का कोई काम नहीं है क्या? तो कर क्या रहा है? वो तो सिर्फ वो तो बंगाल का टाइगर दिखा रहा है। वो तो टाइगर ला के दिखा रहा है। वो तो टाइगर दिखा रहा है। बीजेपी वाले भी मुंह बांध के, मैंने खुद देखा है मेरी आंखों से, बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पे देखने आए। क्या देखने आए? सुबह हमारे यहाँ जब रैली निकली सांसद कार्यालय पे, उनका तो प्लान था कि वह झंडे दिखाएं, पर वो लोग सारे खड़े थे। राहुल जी का स्वागत किया है उन्होंने आखिर में, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि राहुल गांधी एक आंधी है जो कि भारत में चेंज लाएगा। मैं चित्तौड़ की धरती से आता हूँ, मैं झालामान सिंह की धरती से आता हूँ। मैंने जूते छोड़ रखे हैं। 11 सितंबर को मैंने जूते त्याग किए, जो श्रीलंका पर झंडा लहराने के बाद मैं जूते पहनूंगा। सब बात मुझे पता है कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट मुझे मोदी जी या मोदी जी के समर्थकों से लेने जाने की जरूरत नहीं है। मेरे रग रग में, मेरे हर खून के कतरे में इस देश का पानी, इस देश की मिट्टी, इस देश की हवा बसती है। मैं मातृभूमि का सच्चा सेवक हूँ। मैं भारती का लाल हूँ। मैं किसी मोदी से डरने वाला नहीं हूँ। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग राजस्थान में मौजूद हैं। मेरे पीछे जो है राहुल गांधी खड़े हुए हैं। यहाँ पर समय हो रहा है 5 बज रहे हैं। टी ब्रेक लिया गया है। अभी हम लोग काफ़ी देर से चल रहे थे। लाखों की संख्या में राहुल के साथ लोग चल रहे थे। गांव से लोग जुड़ते गए और फिर कुछ लोग गांव भी वापस भी चले गए। कुछ लोग राहुल के साथ जुड़ गए हैं, वो आगे आ गए हैं। कुछ महिलाएं मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि यहीं से हैं। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर राहुल का कैसा प्रभाव पड़ा है जब से राहुल आए हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और क्या लग रहा है कि आपको कितना बदलाव हुआ है राहुल के आने से राजस्थान में? देखो, आप खुद देख रहे हो, हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये जो भीड़ है ना, आप खुद देख रहे हो कि कितना बदलाव है। लोगों के अंदर कितनी उमंग है, कितना उत्साह है कि राहुल जी हमारे राजस्थान। भीड़ तो बुलाई गई है ना मैम, बीजेपी कह रही है बुलाई गई है। सर, आप एक बात बताइए, ये पैसों से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। आप खुद देख सकते हो कि बच्चे, बूढ़े, जवान सारे ही इसके रैली का हिस्सा बने हुए हैं। और मैं भी कोटा से आई हूँ और कोटा के, मतलब कोटा में 2 दिन बाद रैली पहुँच जाएगी। लेकिन मेरे अंदर भी इतना उत्साह था कि नहीं, मैं राहुल जी के साथ फर्स्ट दिन से ही राजस्थान में मैं उस रैली का हिस्सा बनूं और राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चलूं। ये मेरी कारण यही है कि वो एक सच्चे और ईमानदार इंसान है, जो कि एक जनता की भलाई के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और आज वो जो रैली कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इस तरह की जो है मैम, देश कहाँ प्रगति में चला गया है मैम? आप भ्रष्टाचारी क्या बात कर रहे हो आप? काला धन वापस आ गया है मैम। काला धन कहाँ गया? वो आप बताओ हमें, कहाँ गया वो काला धन? मैम आ गया वापस। टीवी देख रहे हैं आप? पूरे काला धन कहाँ है? हम आपसे पूछते हैं, मीडिया बताइए काला धन कहाँ है? टीवी देखिए आप। मैं कहती हूँ अगर काला दिन खत्म करना है तो हमें छोटे नोट यूज करने पड़े। बीजेपी की आज नोटबंदी करके और जो काला धन उन्होंने इकट्ठा किया है ना, 2000 के नोट से करा है। अगर आपको सच में काला धन खत्म करना है, 50 के नोट से स्टार्टिंग करो। क्योंकि अगर हमें किसी को 20 लाख देने ना, 2000 नोट से 100 नोट में हो जाएगा। 50 रुपए से तो 50 की गड्डी से कितने नोट देने पड़ेंगे, ये दिखाई देंगे। ये काला धन तो बीजेपी ने कलेक्ट किया है। और आज राहुल जी की यात्रा को लेकर बीजेपी ने जन आक्रोश रैली इसलिए निकाली है ताकि लोग टूट जाएं। तब की राहुल जी के साथ भीड़ चल रही, बीजेपी तो फिर भी तोड़ो यात्रा चल रही है ना। राहुल जी के साथ जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी के साथ चल रही है। बच्चे, बूढ़े, सब लोग राहुल जी के साथ चल रहे हैं। बिना पैसों के बुलाए गई द्वारा भीड़ है, बिना बुलाए गई द्वारा भीड़ है। जन आक्रोश रैली बीजेपी ने इसलिए निकाली है ताकि भारत जोड़ो यात्रा पोस्टपोन हो जाए। पर आज आप देखिए राहुल जी के साथ बिना बुलाई गई भीड़। आप गाँव में आप खुद देखता है, मीडिया में आप बताने की जरूरत नहीं, कितने लोग, बच्चे तक इतना उत्साह से आगे आ रहे थे। अच्छा मैम, आप मुझे आखिरी में नारे। हाँ, आप लोग मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये पैसों से बुलाई गई भीड़ है। अभी आप साथ साथ आ रहे हैं, आपने देखा घरों में, छतों पे इतने सारे लोग खड़े हैं, क्या वो भी पैसों से बुलाए गए? तो एक्टर को भी देखने आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। आप एक बात बताइए, जिसको पसंद करते हैं, मैंने देखा है कि लोग मुंह बांध के, बीजेपी वाले भी मुंह बांध के, मैंने खुद देखा है मेरी आंखों से, बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पे देखने आए। सुबह हमारे यहाँ जब रैली निकली सांसद कार्यालय पे, उनका तो प्लान था कि वह झंडे
दिखाएं, पर वो लोग सारे खड़े थे, राहुल जी का स्वागत किया है उन्होंने आखिर में, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि राहुल गांधी एक आंधी है जो कि भारत में चेंज लाएगा। सर राहुल गांधी जी गांधी की विचारधारा रखते हैं, वो जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात कभी नहीं करते। हमेशा जो हमारे गांधी जी ने हमें सिखाया है कि हमें हमेशा भाईचारा बना के रखना चाहिए देश में। आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश में नफरत के अलावा कुछ नहीं है। कुछ दिख रहा है आपको? आ जाइए चाचा, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मूलचंद शर्मा है। मैं किशनगढ़ का, अजमेर किशनगढ़ का रहने वाला हूँ। अजमेर से है? हाँ। तो ये गरीब को कैसे समझ पाएंगे? ये तो राजकुमार है। राजकुमार नहीं है। हाँ। अब मैं ये कहता हूँ, आप मीडिया ने कभी नरेंद्र मोदी को ये नहीं पूछा कि आपकी ससुराल कहाँ है? आपने पूछा? नहीं पूछा। जसोदा बेन के बजाय वो माँ के साथ वोट देने जाए, जसोदा बेन के साथ वोट क्यों नहीं देना चाहते? और मैं आज बताता हूँ कि वो तो देश के लिए नहीं कर रहे हैं ना, देश के लिए छोड़ दिया। अरे देश के लिए छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है। एक सेकंड, आपका ये मानना है कि देश के संविधान में लिखा हुआ है कि अपनी घरवाली को छोड़ना देश के संविधान में नहीं, संविधान में नहीं। आपका कहना क्या है? वो तो प्रधानमंत्री ने त्याग किया ना उन्होंने। इस बात का त्याग, ये त्याग है, ये त्याग है। 200 सैनिकों को सरहद पर उन्होंने अपने प्रचार के लिए मरवा दिया, RDX ला करके, ये त्याग था क्या? मरवाया नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद जांच क्यों नहीं हुई आज दिन तक? आज दिन तक आपने जांच करवाई क्या उसकी? जवाब भी तो सर्जिकल स्ट्राइक तक नहीं पूछने दिया। एक सेकंड, सर्जिकल स्ट्राइक करवाई है मतलब मैं, आप बुरा मत मानिएगा, मैं जाकर के अंकल को 4 चांटे मारूं और अंकल के 4 लड़कों से मैं मार खा लूं, इसका मतलब ये मेरा प्रोपोगेंडा नहीं है, ये मेरा दिखावा नहीं है, तो और क्या है? भाई पहले विश्व गुरु में पहले नाम नहीं था दुनिया में भारत का। आप देखिए कितना विश्व नाम गुरु नहीं है, विश्व गुरु आज नहीं है, विश्व गुरु आज से 2000 साल पहले था। चरक इस देश में हुए हैं, जो चरक नरेंद्र मोदी ने पैदा नहीं किया है। सुश्रुत इस देश में हुए हैं, जिनको नरेंद्र मोदी ने पैदा नहीं किया है। पतंजलि इस देश में हुए हैं, जिनको नरेंद्र मोदी ने पैदा नहीं किया है। आप किस विश्व गुरु की बात कर रहे हो? पतंजलि आता हूँ मैं, चित्तौड़ की धरती से आता हूँ मैं, झालामान सिंह की धरती से आता हूँ। मैंने जूते छोड़ रखे हैं। 11 सितंबर को मैंने जूते त्याग किए, जो श्रीलंका पर झंडा लहराने के बाद मैं जूते पहनूंगा। तब तक मैं बिना नंगे पैर, जब तक मैं इतनी ठंड में कैसे चल पाऊं? मैं साथ चल रहा हूँ, तब तक चल रहा हूँ। आपको चोट के निशान दिख रहे हैं? ये देख सकते हैं, ये इस देश के लिए काम करने वाले युवा नेता के लिए एनर्जी है। ये हमारी सच्ची एनर्जी है। ये दिखावे की एनर्जी नहीं है कि हमें गली गली में जाकर के वोटों की भीख मांगनी पड़े। आपने गुजरात में देखा होगा, आपने गुजरात चुनाव में देखा होगा कि मंच पर चढ़ करके वो आंसू बहा रहे हैं। उनके पास आंसू बहाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बच गया है। भाई इस समय आपको नौकरी करनी चाहिए, आप कहाँ सड़कों पे भटक रहे हैं भाई? मैं इस देश का, वेरी गुड, आपका अच्छा सवाल है। एक सेकंड, मुझे जवाब देना चाहिए। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, और मेरा ये मानना है कि राजनीति में बदलाव तब आ सकता है जब मेरे जैसा शिक्षित वर्ग कुछ राजनीति में आकर के बदलाव जैसा काम करे। मैं नौकरी से हट करके इस देश में बदलाव की बात करता हूँ। मैं इस देश को, अरे मोदी जी वहाँ नौकरी बांट रहे हैं, अग्निवीर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। आपने यह बता दें, उन्होंने 1 साल में रेलवे विभाग में 1 साल में 1,51,000 पदों को खत्म किया है, जिसका आप लोगों ने जलाई है ट्रेन है, आप लोगों की गलती है ना। राहुल जी सरकार तो कह रही है हम क्या करें? पैदल चलना शुरू कर दे? नहीं, पैदल आप चल ही रहे हैं, आप पैदल क्यों चल रहे हैं? आप इससे क्या फायदा मिलेगा? हम इस देश को जोड़ने की जो विचार तोड़ रहे हैं, भारत तोड़ रहे हैं भाई। किस जगह टूटता, आपको किस जगह टूटता हुआ दिख रहा है? ये बता दीजिए आप मुझे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको भारत किस जगह टूटता हुआ दिख रहा है? ये बता दीजिए आप। बताइए कि भारत अभी टूटा हुआ है क्या? बिल्कुल टूटा हुआ है। यहाँ पर हर जात पात में नफरत फैला दी है। यहाँ पे एक धर्म से दूसरे धर्म से लड़ाने का काम किया जा रहा है। आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, मैं बचपन से जय सिया राम का नारा लगाता हूँ। आपने कभी सिया राम क्यों नहीं बोला? क्या इन महिलाओं का भारत देश में कोई योगदान नहीं है? क्या इस मातृशक्ति का इस देश में कोई योगदान नहीं है? नरेंद्र मोदी जी को जय सिया राम बोलना चाहिए ताकि महिलाओं को योगदान। सिर्फ आप जय श्री राम क्यों कहते हैं? भारत माता है हमारी, क्यों हम भी कह रहे भारत माता, हम भी कह रहे सिया राम। क्या भारत माता, सिया इस धरती की बेटी नहीं है? क्या वो भारत माता की बेटी नहीं है? फिर आपने सिया का नाम क्यों गायब किया है? जहाँ भी देखो जय श्री राम कहते हो। हम श्री राम से नाराज नहीं है, तो सबके हैं, श्री राम के नाराज नहीं है। हम सिया राम की बात से नाराज है कि वो सिया राम की बात क्यों नहीं करते? वो सीता उनकी, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया तो वो राम जी की भी पत्नी से उनसे दूर कर रहे हैं क्या? आपको पता है इस देश का, आप पता है हिंदूवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं भाई साहब? नहीं बोल रहा हूं मैं। मेरे से अगर हिंदूवाद की बहस करनी हो, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो वो है, क्या नाम है उनका, संदीप पात्रा, मेरा एक जीवन का उद्देश्य है कि मैं संदीप पात्रा के सामने बैठ करके डिबेट करूं और हिंदुत्व के मुद्दे पर डिबेट करूं, और मुझे वो हरा दे तो मैं जीवन भर उनका गुलाम रहने के लिए तैयार हूं।
धर्म की परिभाषा नहीं पता, जिन लोगों को धर्म का अर्थ नहीं पता, जिन लोगों को भगवत ध्वज का मतलब नहीं पता, वो लोग हमें हिंदुत्व सिखाएंगे, वो लोग हमें हिंदुत्व सिखाएंगे। वो लोग हिंदुत्व के राष्ट्रवादी पार्टी है भाई, वो राष्ट्रवादी तो हिंदुस्तान के अंदर दो प्रधानमंत्रियों ने अपने शौक इस देश को कुर्बान किए हैं भाई साहब। मोदी जी ने तो सब कुछ कुर्बान कर दिया भाई साहब। 240 सैनिक मरवाए उन्होंने अपने प्रचार के लिए, 240 सैनिकों को कुर्बान किया है, 240 वहां के लालों को कुर्बान किया है। पाकिस्तान डर रहा है, ये देखो ना पाकिस्तान कहाँ से डर रहा है, कहाँ से डर रहा है, कहाँ से डर रहा है? किस गलतफहमी में आप, किस गलतफहमी में आप और आपके मोदी जी दोनों ही गलतफहमी में है। टीवी चैनल नहीं देख रहे हो लग रहा है, पाकिस्तान टीवी चैनल नहीं देखता मैं जो हकीकत जमीन के ऊपर है वो देखता हूँ। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, पाकिस्तान तब से डर रहा है, आज से शुरू नहीं हुआ है। टीवी चैनल पे देखिए ना कितना थर-थर कांप रहा है। वो ठंड से कांप रहा है भाई साहब, वो भारत से कांप रहा है, वो ठंड से कांप रहा है, वो मोदी जी से कांप रहा है। आपको पता है कि राहुल गांधी एक ऐसी यात्रा निकाल रहा है जिसके बाद इस देश का भविष्य कुछ और ही होने वाला है। ये गांधी वाले करोड़ों रुपया अरबों रुपया यहाँ विदेशों में स्विस बैंक में पड़े, इन्होंने ईडी का किया, वो किया, सब किया। ये काला धन का है, सारा रुपया वापस आ गया भैया। 1 रुपया आपके पास पैसा है क्या? आपको ऐसा लगता है आपके पास पैसा है? टीवी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? हमारे पास तो नहीं है, आपके पास है क्या? वो दिखाता है जो बीजेपी कहती है, मीडिया वो दिखाता है जो बीजेपी कहती है। कहाँ है काला दिन, हम भी देखना चाहते हैं। आज बेरोजगारी इसी वजह से लोग सड़कों पर है। आप देखिए ना कितनी गरीबी है, आज देश का किसान परेशान है, हर चीज में परेशान। 15 लाख की बात कही थी फर्स्ट चुनाव में, कहाँ है 15 लाख? लोगों को ऐसा लगता था कि राहुल जी आ रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं कि पैदल आ रहे हैं। लोगों के मन में भ्रांति थी। 2 दिन पहले तक मुझसे लोगों ने कहा कि वो राजस्थान में आ रहे हैं, अरे कोई पैदल नहीं आ रहे, आपकी गलतफहमी है। 44 से हम राजस्थान में उनके साथ आ रहे हैं, बॉर्डर के साथ में, और वो बिल्कुल उन लोगों ने आगे बढ़ के बोला मान गए हम लोग, हमको अभी तक लग रहा था। कह रहे हैं एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैठ के आप साथ नहीं आ रहे क्या? 44 से हम पैदल चल रहे हैं उनके साथ में, लोगों के पैरों में छाले पड़ गए हैं। आप इन्होंने महिला है और इन्होंने भी नंगे पैर क्यों चल रहे हो आप? चल ही नहीं सकते आप जूतों में, मतलब इतना चलना मुश्किल हो गया था। लगातार हम वहाँ से चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल गर्माहट से आ गई थी, तो इसीलिए नंगे पैर चल रहे हैं कि भाग नहीं सकते। सवाल का जवाब है ना, आपको इतनी उम्मीद है इनसे? बिल्कुल क्यों नहीं उम्मीद है। एक बताइए आप मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट भैया, 1 मिनट आराम से। एक बात बताइए आप, मैं या आप, हम लोग किसी रैली में या हम लोग मंदिर की ही परिक्रमा में अगर 40-50 किलोमीटर के लिए रोज जाते हैं तो अगले दिन हमारी ये कंडीशन होती है कि हम लोग बेड से भी नहीं उठते और अपने काम धाम पे भी नहीं जाते हैं क्या कोई? नहीं ना, ये रोज अपने 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर रोज की चल रहे हैं और अगले दिन फिर सुबह हमसे उठने से पहले 4:30 बजे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है ना इनको। अगर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वो चल सकते हैं क्या? पैदल तो खुद के पैरों से चल रहे हैं ना, किसी और के पैरों से तो नहीं चल रहे ना, तो पैरों को तो वीआईपी मिल रहा है ना। बताइए। मोदी जी ने एक बहुत अच्छी घोषणा की थी, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो बना रहे हैं ना, बनारस से तैयारी कर रहे हैं, बनारस तैयार की है। स्मार्ट सिटी पुल टूट गया 8 दिन बाद, हमने देखे ना 8 दिन बाद पुल टूट गया। उन्होंने बंगाल के अंदर एक पुल टूटा था और उन्होंने कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड है। बंगाल में उन्होंने कहा था चुनाव से पहले ये चुनाव से पहले इसलिए टूटा, ये चुनाव से पहले इसलिए टूटा ताकि बंगाल वासी ये जान सके, ताकि बंगाल वासी ये जान सके कि कितना फ्रॉड यहाँ ममता दीदी कर रहे हैं। मैं मोदी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी जो मोरबी का पुल टूटा था वो क्या था? वो क्या था? वो स्मार्ट सिटी का हिस्सा था। ये विकास स्विस बैंक से आया हुआ पैसा उस मोरबी के पुल में लगाया गया था क्या? आप मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप मोदी के खिलाफ बोलना मतलब आतंकवाद है। मुझे पता है कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट मुझे मोदी जी या मोदी जी के समर्थकों से लेने जाने की जरूरत नहीं है। मेरे रग रग में, मेरे हर खून के कतरे में इस देश का पानी, इस देश की मिट्टी, इस देश की हवा बसती है। मैं मातृभूमि का सच्चा सेवक हूँ, मैं भारती का लाल हूँ, मैं किसी मोदी से डरने वाला नहीं हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले आपने सवाल किया था, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप जो बोल रहे हो ना, ये भीड़ आप भाड़े की लेके आए हो। हमारा आने का मोटिव ये है कि जब हमारा नेता हमारे लिए सड़कों में घूम रहा हो तो हम घरों में कैसे बैठ सकते हैं? हम उनके जैसे नहीं है। जो लोग रेलवे स्टेशन में बोल रहे हैं ना कि हमने चाय बेची है, और जो आज हेलीकॉप्टरों में, वायुयान में घूमते हैं, और जो महलों में रहता था वो हमारे लिए आज सड़कों में घूम रहा है। जो खानदानी राहुल गांधी जैसी पब्लिक के लिए रोड पे, वो तो आराम से अपनी, जब देश आजाद हुआ था तब इंग्लैंड में नेहरू जी पढ़ते थे, तब टैक्स लगता था। उस जमाने से पूरा परिवार
मतलब अच्छा है, माना जाता है। और आज हमारे लिए, पब्लिक के लिए राहुल जी सड़कों पर है, तो हम क्या माने? देश हित के लिए राहुल पब्लिक के लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए। पार्टी के लिए नहीं है। राहुल जी की 10 मीडिया करते, पब्लिक अगर वो पार्टी की बात कर भी नहीं रहे, वो हमेशा एक ही बात करते हैं, भारत जोड़ने की। आज आप देख सकते हो मेरी इस उंगली में, देखो आप, मैं गिरी हूँ और मेरे ऊपर जने कितने भी गिर गए थे। अच्छा, ठीक है ना, हाँ। इतनी भीड़, पैर मुड़ गया, लेकिन एक झलक पाने के लिए, मतलब राहुल जी के हम इतने दीवाने यहाँ जितने भी खड़े हुए ना, सब दीवाने में नहीं हो। या आप देख सकते हो, मतलब मैं ही नहीं, हर महिला, हर लड़की, हर बच्चा, हर लड़का, हर बुजुर्ग, हर इंसान उनसे मिलने के लिए, कितने लोग फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे हैं। नो सर, नो, कितने ही लोग रो रहे हैं। सर सुनिए, कोरोना में जितने भी लोग मारे गए, उनके जो वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनसे वो मिल रहे हैं, खास तौर पे उनके ऊपर क्या बीती है कोरोना के अंदर, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। एक नेता का फर्ज जो होता है ना, वो फर्ज निभा रहे हैं, क्योंकि उनसे जान रहे आपके साथ क्या हुआ। उन्होंने बोला, उनको बताया। इतने घरों में से आप देखो ना, सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव, मतलब बराबर ये भाई सब हम मिलके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ही चल रहे हैं। वो बाकी टीवी उनको नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों नहीं दिखा रहा है? कोई वो गलत काम कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, वो भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं, भाईचारे का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे उनकी वीडियो? नहीं दिखा रहे। लेकिन आज का हर एक इंसान, आप पूछ लो भाई किसी से, क्यों फेसबुक ऑन होते ही सबसे पहले राहुल जी की पोस्टर नजर आती है, वीडियो नजर आती है। तो ये तो आप ही लोग शेयर कर रहे हो ना, कांग्रेस वाले शेयर कर रहे जब लोकतंत्र का पब्लिक कर रही है, कांग्रेस नहीं, आम पब्लिक। हम कांग्रेसी नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि हमारा एक सच्चा नेता रोड पे निकला है, एक सच्चा नेता रोड पर निकला है, हम उसके लिए कर रहे हैं, हम कांग्रेसी नहीं है। लोकतंत्र में 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और चौथे स्तंभ को मीडिया को चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया। जब चौथा स्तंभ यानी कि इस धरती की जो कर्म भूमि है, वो अगर अपना कर्म छोड़ दे, तो फिर हम जैसे मातृभूमि के लालों को इस कर्म की जो बीड़ा है वो अपने कंधे पर उठाना। टीवी मीडिया का कोई काम नहीं है क्या? तो कर क्या रहा है? वो तो बंगाल का टाइगर दिखा रहा है, वो तो टाइगर लाके दिखा रहा है, वो तो टाइगर दिखा रहा है, वो तो विदेशों से टाइगर लाया जा रहा है। थैंक यू। एक टाइगर है जो भारत का है ना, एक टाइगर है जो धर्म बचाने है, एक टाइगर है, एक सच्चा इस माँ का टाइगर, भारती का टाइगर है, एक माँ का सच्चा चीता है, शेर है जो इस दिल से दिल को जोड़ने का काम कर रहा है, और एक वो टाइगर लाने का। आखिरी सवाल है, मोदी जी से कितना प्यार करते हैं? आखिरी सवाल है, थोड़ा उनसे भी प्यार करते हैं, उनसे भी करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश, वो देश के प्रधानमंत्री है, हमारे लिए सम्माननीय है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो गलत नीति है उसके खिलाफ तो हम बोलेंगे। कितना प्यार करते हो भाई? तो माँ भारती के लाल राहुल गांधी से प्यार करते हैं। भैया एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर तख्ते का आदमी है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। इस देश में कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। वो पैसे वाला में बैठ के 2-2 करोड़ रुपए की नौकरी है और लोगों को सालाना रोजगार देश से जो बाहर जाने का काम रोज करता है। और ये गरीब जो आप राहुल गांधी का आरोप लगा रहे हो, एक दिन नहीं दिखाया आप लोगों ने, एक दिन नहीं दिखाया। मोदी जी तो फकीर हैं, तुम तो गरीब हो बस। 10 लाख का सूट डेली पहनता है। 3000 करोड़ का सेंट्रल पिज्जा, 800 करोड़ का एरोप्लेन खरीद कर अगर कोई अपने आप को फकीर कहता है और उसको अगर मीडिया दिखाता है, तो मीडिया ही खरीदा हुआ है पूरा का पूरा। बिल्कुल, थैंक यू। यहाँ पर माहौल जो है, राहुल गांधी को लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी देश की नई उम्मीद, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि नई उम्मीद बन गए हैं देश की राहुल गांधी, और लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों। मैंने देखा कि 80-80 साल के बुजुर्ग भी उनके साथ चल रहे थे। आप लोग क्या सोचते हैं? आप हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को अगर आपने अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। आपके क्या कमेंट है आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।